हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अपन लोग जानेंगे कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एंड किसी भी अमीनो एसिड्स के अंदर कैपिटल डीएल नोटेशन का यूज़ कैसे किया जाता है ना। तो आज हम कैपिटल डीएल की बात कर रहे हैं। स्मॉल डीएल मतलब डेक्स्ट्रो लीवो के बारे में बात नहीं कर रहे। तो पहला पॉइंट ही मैं ये कहना चाहूँगा कि डीएल कैपिटल डीएल इज नॉट रिलेटेड विद डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो लीवो से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन ओवरऑल ट्रिक जानेंगे कि डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के अंदर डीएल कैसे देखते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ये होता है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब मान लो मुझे इस कायरल सेंटर का डीएल बताना है। तो पहली बात तो डीएल किसके लिए वैलिड होता है? एक कायरल सेंटर के लिए वैलिड होता है ना। अब इस कायरल सेंटर पे OH की पोजीशन, जो डायरेक्टली OH जुड़ा है उसकी पोजीशन अगर राइट साइड में आ रही है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डी। हम बोलेंगे इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डी है, इसके लिए डी नोटेशन का यूज़ करेंगे। और अगर यही सेंटर पे यही OH राइट की बजाय लेफ्ट पे अगर लाई कर रहा है तो ऐसे केस में हम यहाँ पे कैपिटल डी की बजाय क्या बोलेंगे? कैपिटल एल बोलेंगे। अब याद रखना बहुत ही आसान है कि भाई एल जो होता है एक्चुअली इट मीन्स लेफ्ट, तो डी वाले को राइट मानना पड़ेगा, है ना। तो एल वाला अगर लेफ्ट है तो डी वाला राइट ही होगा। अब स्टूडेंट्स को डाउट आता है सर मान लीजिए इसमें एक से ज़्यादा कायरा सेंटर हो तो क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं उसके एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में टोटल हमारे पास दो कायरा सेंटर हैं। तो ऐसे केस में किस कायरा सेंटर के OH को हम देखें तो इसमें फंडा कुछ ऐसा होता है कि IUPAC नंबरिंग के हिसाब से जो लोअर मोस्ट कायरल सेंटर होता है उस पे OH को अपने को चेक करना होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ OH ऑन लोवेस्ट कायरल सेंटर, है ना। अब यहाँ पे लोवेस्ट कायरल सेंटर कौन सा है? ये जिसमें OH कहाँ पे लाई कर रहा है? लेफ्ट पे। तो इसका नोटेशन कौन सा आएगा? कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा? एल, है ना। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन की बजाय वेज एंड डैश का यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, है ना। तो वेज एंड डैश का अगर यूज़ करते हैं तो पहले इसको आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी देख सकते हैं देखना चाहें तो, है ना। जैसे इस कंपाउंड में आपको बताना है कि भाई डी है एल है, तो अब ध्यान दीजिए ये सेंटर जो है ये क्या है? कायरल। अब इस पे OH यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। तो आपको अपनी आई को वेज और डैश के बीच से प्लेस करना है और अपने आप को यहीं पे इस वेज में और डैश के बीच में अपने आप को रखना है। और आपको देखना है कि आपके रिस्पेक्ट में ये OH आपके कौन से हाथ की तरफ आ रहा है? आपके राइट हैंड की तरफ आ रहा है या लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है? तो OH एक्चुअली आपके कौन से हैंड की तरफ आ रहा है? राइट हैंड की तरफ आ रहा है ना। जब ये राइट हैंड की तरफ आ रहा है तो ऐसे केस में कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? डी होगा, ठीक है। तो आपने देखा डी एंड एल आर डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ OH। OH की पोजीशन पे डिपेंड करता है सारा का सारा। OH अगर राइट में है तो डी बोलेंगे, अगर लेफ्ट में है तो एल बोलेंगे। आइए देखते हैं अमीनो एसिड्स में क्या होता है। अमीनो एसिड्स में यही सेम फंक्शन जो वहाँ पे OH ने काम किया था वही सेम काम कौन करेगा? NH2 करेगा। और कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में NH2 जहाँ रहेगा उसी बेसिस पे इसका नोटेशन आएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो NH2 जो आया किस तरफ आया? राइट साइड में आया। तो यहाँ पे नोटेशन का यूज़ करेंगे हम डी। एज अमीनो एसिड की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अमीनो एज वेल एज एसिड ग्रुप दोनों के दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वी हैव लर्नड अबाउट डीएल का रिलेशन डेक्स्ट्रोलीवो से नहीं होता। ये प्योरली थ्योरेटिकल बात है जिसका एप्लीकेशन हम कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ये OH के रिस्पेक्ट में होता है एंड अमीनो एसिड में ये NH2 के रिस्पेक्ट से होता है। अगर मल्टीपल कायरल सेंटर आए देन यू हैव टू चेक द लोअर मोस्ट कायरल सेंटर अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।